डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सोयाबीन, आलू, अमरूद, धनिया और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत जारी रखेंगे तमाम कृषि जिन्सों पर। लेकिन शुरुआत करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले सुर्खियों के साथ। मिले जुले रुख के साथ हुआ मक्का का कारोबार। हरदा मंडी में 1608 रुपए पर हुई खरीद। ज्यादातर मंडियों में चमके सोयाबीन के भाव। इंदौर मंडी में दर्ज हुई 220 रुपए की बढ़त। और राजकोट मंडी में 1150 रुपए पर बिका आलू। आजादपुर मंडी में 707 रुपए पर हुए सौदे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मक्का की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके सौदे भी मिले जुले रुख के साथ हुए हैं। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शनिवार को मक्का की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इसके सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 और 17 जनवरी को मक्का का भाव बिना किसी बदलाव के 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर टिका रहा। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में मक्का के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 16 जनवरी को इसका भाव रहा 1580 रुपए। 17 जनवरी को इसका भाव 28 रुपए बढ़कर 1608 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में मक्का के दाम में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 17 जनवरी को इसका भाव 5 रुपए गिरकर 2255 रुपए से 2250 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की सियाना मंडी में 16 जनवरी को मक्का की कीमत रही 2290 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 10 रुपए टूटकर 2280 रुपए हो गई। इस साल सर्दियों के मौसम में मक्के की खेती में बढ़त देखी जा रही है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025-26 में अब तक 11,41,000 हेक्टेयर जमीन पर मक्का बोया जा चुका है, जो कि पिछले साल के 11,05,000 हेक्टेयर के मुकाबले करीब 36,000 हेक्टेयर ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस बार किसानों ने बड़े पैमाने पर मक्के की बुआई की है। पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में देश में मक्का का उत्पादन 283.03 लाख टन तक पहुंच सकता है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 34.93 लाख टन ज्यादा रहने की उम्मीद है। पैदावार में इस बढ़त की वजह से आने वाले समय में बाजार में मक्के की कीमतों में बड़ा असर पड़ सकता है। और चलिए मक्का पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बाजार के बारे में आगे क्या संभावना नजर आ रही है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जाहिर तौर पर। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की संभावना है, जिससे घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी बने रहें आप हमारे साथ। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, बातचीत जारी रहेगी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी अगली कमोडिटी सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके दाम में तेजी का रुख भी देखने को मिला है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 17 जनवरी को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य दर्ज की गई।
हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को इसके सौदों में मजबूती का रुख देखने को मिला। गुजरात की धोराजी मंडी में 16 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 5020 रुपए। 17 जनवरी को इसमें 140 रुपए की तेजी आई और सोयाबीन 5160 रुपए पर पहुंच गई। राज्य की राजकोट मंडी में भी सोयाबीन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 16 जनवरी को इसका भाव रहा 4875 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 75 रुपए चढ़कर 4950 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की हरदा मंडी में भी भाव में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 17 जनवरी को इसका भाव 195 रुपए उठकर 4401 रुपए से 4596 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की इंदौर मंडी में 16 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 5065 रुपए, जो कि 17 जनवरी को 220 रुपए उछलकर 5285 रुपए हो गया। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने फसलों की पैदावार को लेकर नया अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार इस साल सोयाबीन की फसल पिछले साल के मुकाबले कम हो सकती है। अनुमान है कि 2025-26 में सोयाबीन का उत्पादन 142.66 लाख टन रहेगा, जबकि पिछले साल ये 152.68 लाख टन था। और चलिए सोयाबीन पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, शिवशंकर श्रीवास्तव हैं, फोन पर जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आने वाले समय में सोयाबीन के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में सोयाबीन के भावों में तेजी रह सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ खास सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में बेशक कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में पुनः अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अन्य कृषि जिन्सों पर, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में मसूर का भाव जान लेते हैं क्या रहा है। यहाँ मसूर का भाव दर्ज किया गया 5100 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश की अगर मंडी में मसूर का जो कारोबार है वो 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मसूर की खरीद 5700 रुपये पर हुई है और वहीं उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में मसूर के सौदे 7050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और ये भाव जो आप देखते हैं ये लगातार हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं और आप किसान भाइयों को हम लगातार ये बताते चलते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं, इसके अलावा भी अन्य कमोडिटीज़ आपको सारी जानकारी उनकी अभी फिलहाल भाव क्या चल रहे हैं, भावों में क्या उठापटक दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी कमोडिटीज़ की आपको ई-नैम पोर्टल पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी आलू की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, मंडी खबर लगातार जारी है। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता, सभी कृषि जिन्सों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और अब हम बात करेंगे कमोडिटी अमरूद की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आलू पर। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान आलू की आवक सामान्य बनी हुई है और एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा है 1150 रुपये प्रति क्विंटल। ये गुजरात की राजकोट मंडी का भाव हमने बताया आपको। वहीं हम आगे बढ़ें और बात करें अगली मंडी की, तो वो है हरियाणा की गुरुग्राम मंडी। गुरुग्राम मंडी में 600 रुपये प्रति क्विंटल पर आलू बिका है।
वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू का कारोबार 707 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू 680 रुपए पर बिका है। इस साल आलू की पैदावार बढ़ने की अच्छी उम्मीद है और आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में करीब 570,54,000 टन आलू हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 581,08,000 टन से ज्यादा हो सकता है। यानी इस साल आलू के उत्पादन में लगभग 10,55,000 टन की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आलू के भाव की आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में आलू की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा सुधार होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ऐसे में आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ खास सलाह रहेगी आपकी उनके लिए? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले समय में वर्तमान स्तर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आलू के भावों में। अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब बात करेंगे अगली कमोडिटी की, अनार के भाव यहाँ जान लेते हैं। नजर बनाइए आप हरियाणा की पानीपत मंडी में अनार का जो भाव दर्ज किया गया है, आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार के सौदे हुए हैं 16,500 रुपए पर और दिल्ली की आजादपुर मंडी में अनार का कारोबार 8,083 रुपए पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में आप देखेंगे तो अनार 7,580 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है और ये भाव आप जानते ही हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली कमोडिटी अमरूद की। अमरूद की अगर हम यहाँ बात करें तो अमरूद की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है और अमरूद के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताते चलें कि शनिवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव दर्ज किया गया 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि आजादपुर मंडी में अमरूद के सौदे 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं भारत फसलों की पैदावार में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, जिसे हम विदेशों में फल निर्यात के बड़े मौके मिलते हैं हमारे देश को। और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने करीब 986.32 मिलियन डॉलर के ताज़े फलों का निर्यात किया। इसमें मुख्य रूप से अंगूर, आम, अनार, केला और संतरा शामिल रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक भारत ने कुल 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। दुनिया भर में कई फलों के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। जैसे दुनिया का 25% से ज्यादा केला अकेले भारत में उगता है। इसी तरह आम और अमरूद के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 44% और पपीते में करीब 38% है। ये सभी आंकड़े साबित करते हैं कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के फल बाजार में भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और चलिए हम आपको लगातार ये बताते चलते हैं अपने किसान भाइयों को कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप जितनी भी कमोडिटीज़ देखते हैं मंडी खबर में, ये सारी जानकारी आपको इन कमोडिटीज़ की ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। यानी कि अभी ताज़ा भाव क्या दर्ज किए गए इन कमोडिटीज़ के और भावों में क्या उठापटक है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी ई-नैम पोर्टल पर। आप लॉगिन कीजिए और ई-नैम पोर्टल पर जाइए और जानकारी प्राप्त कीजिए। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर देख रहे हैं आप, और अब बुलेटिन में बात होगी धनिये की। मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, और एग मार्केट की ओर से जो ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक हम आपको बताते चले कि गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव दर्ज किया गया है 8,750 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ धनिया 8,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में धनिया 9,051 रुपये पर बिका है। और आपको हम ये बता दें कि भारत से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मसाला बोर्ड के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले विदेशों में बेचे हैं, जिससे देश को 39,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अगर पिछले साल यानी 2023-24 से तुलना करें तो तब 15.40 लाख टन मसालों का निर्यात हुआ था, जिससे 36,958.80 करोड़ रुपए मिले थे। यानी इस साल मसालों के निर्यात की मात्रा और कमाई दोनों में इजाफा हुआ है। हालांकि धनिये के निर्यात में कमी देखी गई है। साल 2024-25 में धनिये का निर्यात घटकर 60,323 टन रह गया था, और पिछले साल इसी दौरान ये 1,08,000 टन से भी ज्यादा था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में धनिये का भाव जो है वो किस ओर जाता दिख रहा है? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात करें, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पर आपने बताया कि आने वाले समय में धनिये में तेजी आ सकती है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए आपकी क्या कुछ खास सलाह रहने वाली है शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है हमारे किसान भाइयों के लिए जो धनिया उत्पादन करते हैं किसान भाई, कि आने वाले समय में धनिये में निर्यात में भी तेजी मिलेगी और भावों में भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए अगली कमोडिटी का रुख करेंगे अब हम मंडी खबर में। बात करेंगे अब हम अगली कमोडिटी की। चलिए हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में मटर का भाव जान लेते हैं। अगली जो कमोडिटी हमारी है ये है मटर। मटर के भाव आप देखें और ग्राफिक्स के जरिए आप समझें भाव क्या है। 3,000 रुपये दर्ज किया गया है दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में। मटर के सौदे 2,600 रुपये पर हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में मटर की खरीद 2,250 रुपये पर हुई है। और पंजाब की खन्ना मंडी में आप देखेंगे मटर का कारोबार 1,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। तो ये जो भाव आप देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख पाते हैं। और चलिए अब बुलेटिन में आखिर में अब हम बात करेंगे ज्वार की। ज्वार की अगर हम बात करें तो शनिवार को ज़्यादातर गुजरात की मंडियों में ज्वार की आवक दर्ज की गई है। और एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बताते चलें कि गुजरात की जो राजकोट मंडी है वहां पर ज्वार का जो भाव दर्ज किया गया है वो दर्ज किया गया है 4,875 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि आप देख सकते हैं राजकोट मंडी में दर्ज किया गया है ज्वार का भाव। और वहीं हम अगली मंडी की अगर बात करें तो गुजरात की सिद्धपुर मंडी है। सिद्धपुर मंडी में जो भाव दर्ज किए गए हैं ज्वार के वो 5,497 रुपये दर्ज किए गए, यानी 5,497 रुपये प्रति क्विंटल पर ये ज्वार बिकी है सिद्धपुर मंडी में। और ज्वार की उपज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो ज्वार की पैदावार को लेकर कृषि मंत्रालय के नए अनुमान ये बताते हैं कि इस बार उत्पादन में कमी आ सकती है, यानी ज्वार के उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है इस साल। और साल 2025-26 में ज्वार की पैदावार लगभग 15.21 लाख टन रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि पिछले साल ये 17.37 लाख टन रही थी। तो ये खरीफ ज्वार की पैदावार की हम बात कर रहे हैं, इस साल जो है थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। और ज्वार पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट फ़ोन के जरिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए शिवशंकर श्रीवास्तव हैं हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि ज्वार का जो बाज़ार है
वो आने वाले समय में कैसा नजर आ रहा है? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आपके किसान भाइयों के लिए क्या कुछ खास सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है ज्वार के कारोबारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए कि आगे ज्वार के जो कारोबार में है और भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। एक अच्छा सौदा हमारे किसान भाइयों के लिए जो ज्वार का उत्पादन करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे अगली कमोडिटी पत्ता गोभी की। उसके भाव आप जान लीजिए यहाँ क्या रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी में देखें आप, यहाँ पत्ता गोभी का भाव दर्ज किया गया है 1750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पत्ता गोभी की खरीद 850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आप देखेंगे यहाँ पत्ता गोभी का कारोबार 840 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बात करें पत्ता गोभी की तो 1100 रुपए पर पत्ता गोभी यहाँ पर बिकी है। और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर लगातार दिखाते हैं। और चलिए अब मंडी खबर में जाते जाते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से जान लेते हैं कि आज उनकी क्या कुछ खास सलाह है। जी श्रीवास्तव जी बताएं कि क्या कुछ खास सलाह है आपकी? आने वाले दिनों में बाजरा की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला मांग में तेजी की संभावना, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में मजबूती की उम्मीद। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शिव श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम आप किसान भाइयों को जो मंडी खबर प्रोग्राम आप ये देखते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको तमाम कमोडिटीज़ के भाव जानने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आप उस QR कोड को देखिएगा, उसको स्कैन करिए। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए, DD किसान के YouTube चैनल पर आइए और मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।